क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में हमारे साथ जो भी होता है वह आखिर क्यों होता है? क्यों कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, और फिर भी हर परेशानी के बाद हम एक नई ऊर्जा और समझ के साथ खड़े होते हैं। जीवन के इसी रहस्य को समझने के लिए आइए आज एक कहानी सुनते हैं। यह कहानी है एक भक्त और एक भगवान की, जो हमें सिखाती है कि जो भी हमारे जीवन में आता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। हर समस्या एक अवसर है, हर दुख एक सबक है, और हर पल हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो मिला है वह सबसे अच्छा है। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखेंगे। आपको लगेगा कि आपकी समस्याएं केवल आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत और समझदार बनाने के लिए हैं। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। गांव के किनारे एक साधारण झोपड़ी में एक भक्त रहता था। वह सुबह उठकर भगवान की पूजा करता, फिर मेहनत से अपना काम करता, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई समस्या बनी रहती थी। कभी फसल खराब हो जाती, तो कभी घर में बीमारी आ जाती। भगत ने मन ही मन भगवान से सवाल किया, हे भगवान, मैंने आपका भजन किया, सच्चे दिल से पूजा की, फिर भी मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों हैं? एक रात भगत ने स्वप्न देखा। भगवान ने उसे दर्शन दिए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन क्या तुम अपने जीवन की हर समस्या से जुड़े सवालों का सामना करने के लिए तैयार हो? भगत ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ प्रभु। भगवान बोले, देखो भगत, ये जीवन एक पाठशाला है। यहाँ हर समस्या तुम्हें एक नई सीख देने आती है। फसल खराब हुई तो मेहनत का महत्व समझा, बीमारी ने तुम्हें धैर्य और अपने शरीर का ख्याल रखना सिखाया। क्या तुम यह नहीं मानते कि हर समस्या के बाद तुम्हारे जीवन में कुछ बेहतर हुआ? भगत ने सिर हिलाया, हाँ प्रभु, आपने सही कहा। भगवान ने आगे कहा, जो मिला है उसे स्वीकार करो, क्योंकि वह तुम्हें अगले पड़ाव के लिए तैयार कर रहा है। तुम्हारी परेशानियां तुम्हें कमजोर नहीं कर रही, बल्कि तुम्हें मजबूत बना रही हैं। भगत ने भगवान से पूछा, प्रभु, लेकिन कभी कभी दूसरों की समस्याएं देखकर लगता है कि वे मुझसे भी ज्यादा परेशान हैं। मैं उनकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन कैसे? भगवान ने उत्तर दिया, हर व्यक्ति का जीवन एक अलग कहानी है। तुम्हारे अनुभव और सबक उनके लिए प्रेरणा बन सकते हैं। उनकी समस्याओं को हल करना जरूरी नहीं है, लेकिन उनकी सुनकर, उन्हें सांत्वना देकर और उन्हें प्रेरित करके तुम उनकी मदद कर सकते हो। भगवान ने भगत से कहा, याद रखो भगत, जीवन में जो मिला है वही सबसे अच्छा है। यदि तुम्हारे पास सुख है तो उसे बांटो, यदि दुख है तो उससे सीखो, और यदि समस्याएं हैं तो उन्हें अवसर समझो। भगत ने उस दिन से शिकायत करना छोड़ दिया। उसने हर समस्या को एक नई चुनौती के रूप में स्वीकार करना शुरू किया। अब वह अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करता, उन्हें प्रेरित करता। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर परिस्थिति, चाहे वह सुखद हो या कठिन, हमारे लिए सीखने और बढ़ने का अवसर है। जो मिला है उसे स्वीकार करें और हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखें। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। सुख में धन्यवाद, दुख में धैर्य और हर परिस्थिति में विश्वास, यही सच्चे जीवन का मंत्र है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि जीवन में हर परिस्थिति, हर समस्या और हर अनुभव का अपना महत्व है। हम सभी के पास चुनौतियां हैं, लेकिन असली ताकत उन चुनौतियों का सामना करने और उनसे कुछ सीखने में है। भगत और भगवान के इस संवाद ने हमें यह समझाया कि जो मिला है वही हमारे लिए सबसे अच्छा है। सुख हो या दुख, दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा है और हमें संतुलित, धैर्यवान और कृतज्ञ बनाते हैं। जब अगली बार जीवन में मुश्किलें आएं, तो खुद से यह सवाल पूछें, यह अनुभव मुझे क्या सिखा रहा है? और याद रखें, हर समस्या के पीछे एक छुपा हुआ आशीर्वाद है। जीवन को खुले दिल और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ स्वीकार करें। दूसरों की मदद करें, प्रेरित करें और अपनी कहानी से उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वे अकेले नहीं हैं। जो मिला है वही अच्छा है, और जो मिलेगा वह भी हमारी भलाई के लिए ही होगा। इस विश्वास के साथ जीने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति का अनुभव करता है। आपका यह सफर मंगलमय हो।